सामने आ जाएं, कौन है? Okay. Hello everybody. Nice to be with you again this Sunday afternoon with my church here and all of you watching. God bless you all. I'm going to teach about. मैं बात करूँगा आज. Surprise. देखिए आप सब. But you and I will be blessed. I'm sure. Father God, this has been on my heart, Lord God, and so many people. मैं कितने लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोगों में खुशी की कमी है. लोगों में खुशी की कमी है और अगर खुशी की कमी है लोगों में तो खुशी की कमी है लोगों में और मुझे दुख होता है इस बात का. मेरे में भी कभी कभी खुशी की कमी हो जाती है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आती बात कि जिंदगी का मकसद क्या है अगर जिंदगी में खुशी ना हो. अगर जिंदगी में खुशी ना हो, अगर मैं अंग्रेजी बोलूं तो मेरे को डांट देना मुझे. तो अंग्रेजी बोल के हिंदी बोलूं तो मत डांट. What is the point of this life without happiness? मैं ये बात सिर्फ बाहर के लोगों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलीवर्स की भी कर रहा हूँ. कुछ बिलीवर मुझे मिलते हैं वो एक्सट्रीमली मिजरेबल हैं. स्क्रिप्चर सारे जानते हैं पर नेचर बिल्कुल वैसा ही है, कुड़कुड़ाने का, क्रिटिसाइज करने का. तो मैं समझता हूँ स्क्रिप्चर आने का क्या फायदा. वेलकम, गॉड ब्लेस यू. क्लैप फॉर द न्यूलीवेड्स प्लीज. Nice family dress, lovely Maharashtrian couple, Kohlis. I went to उनकी शादी में गया था, मैं फोटो वोटो खिंचवाया. तो क्या करना है? कुकिंग. आज अच्छा खाना मिल गया. खुद बना के खाना तो मस्त मिलेगा. ओके. हाय जी, वेलकम सोनिया, वेलकम विजय जी, विशाल जी, वेलकम समीक्षा गिरवानी जी, सोफिया जी, चारू जी, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम. तो कौन पढ़ेगा बाइबल? हाँ, ये पढ़ेगी. उन पे आप ले जाइए कैमरा, पढ़िए फिलिपियंस 4:6 and 7. बड़ा अच्छा कमाल का स्क्रिप्चर है. दुआ की जरूरत किसको नहीं होती है? सबको होती है. टू प्रे. तो लेट अस सी. आज मैं कान ऐसे नहीं पकड़ूंगा, कान ऐसे पकड़ूंगा थोड़ा घुमा के और डिस्कस करेंगे हम कुछ चीजें. आप भी सीखें, मैं भी सीखता हूं. हाँ जी, ले जाइए. दोनों भी देखिए, कोई बात नहीं, दोनों लड़कियां. फिलिपियों की किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं और 7वीं आयत. किसी भी बात की चिंता मत करो. किसी भी बात की चिंता मत करो. हो गया काम, बस चिंता मत करो. नहीं हुआ ना? नहीं हुआ. Be anxious for nothing. Be anxious for nothing. अगर मैं आपको बोल दूं चिंता मत करो, क्या चिंता चली गई आपकी? नहीं. But God is telling, I mean, through a man of God, God is speaking, कि जब आगे बढ़ी. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं. तो मतलब जो हमारे को ये माइटी मैन ऑफ गॉड बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जब हम दुआ के लिए बैठते हैं, जब हम दुआ के लिए आते हैं, be anxious for nothing. आपको दुआ आंसर करानी है अपनी? हाँ, सबको करानी. अच्छी बात है. आपको अपनी दुआ आंसर करानी है, पर प्रभु बोलता है एक आदमी के द्वारा होली स्पिरिट से कि जब तुम प्रार्थना शुरू करते हो, बी एंशियस फॉर नथिंग. पहला सेंटेंस पढ़ो.
किसी भी बात की चिंता मत करो। तो जब हमें प्रार्थना स्टार्ट करनी है, अगर हमारे को आंसर चाहिए प्रार्थना का, तो हमारे को एंजाइटी फ्री शुरू करनी है। इजियर सेड देन डन। बोलना आसान है, करना इतना आसान नहीं है। कई बार आप देखिए, शायद आपसे ना होता हो, मेरे से हो जाता है कभी कोई गलती। आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या होता है कि हम पूरी प्रार्थना कर देते हैं और हम सारी प्रार्थना के बाद भूल जाते हैं हमने क्या प्रार्थना करी है, और हमारी चिंता ही हमारे सामने रहती है। ऐसा होता है कि नहीं होता? सच्चे लोग हैं आप, शुक्र है। पूरी प्रार्थना कर दी आपने, और जिस चिंता के साथ आपने प्रार्थना शुरू करी उसी चिंता में वापस लौट गए। बीच में क्या हुआ कुछ याद नहीं। आपकी वार्तालाप प्रभु से नहीं हुई है, आपकी वार्तालाप चिंता से हुई है। यहां पे किसको साइकिल चलानी नहीं आती? हाँ, काफी लोगों को नहीं आता। भाई हाथ उठाने के स्टाइल अलग होते हैं लोगों के। देखिए मेरी तरह देखिए, अगर मैं बोलता हाथ उठाने को ना, कुछ लोग होते हैं, अरे झगड़ा करने को नहीं बोला भैया। कुछ लोग होते हैं देयर आर श्योर, कुछ लोग होते हैं अच्छी तरह करते हैं, ऐसे हाथ उठाना चाहिए तो बस। अच्छा, अभी जैसे रिया ने हाथ उठाया कि उसको साइकिल चलानी नहीं आती है, मैं उसको साइकिल दे दूं, हैव फेथ, साइकिल चलाओ, क्या होगा? डॉक्टर वृंदा, डॉक्टर अमृत, है ना? तो मैंने बोल दिया कि साइकिल चलाओ, हैव फेथ, तो साइकिल चला लेगी क्या? नहीं चला सकती। जब मैं उसको समझाऊंगा कि एक, ध्यान से सुनिए मेरा एक सेंटेंस, जिंदगी में आपके काम आएगा, मेरे काम आएगा। मोमेंटम बिल्ड्स स्टेबिलिटी। रफ्तार जो है आपको स्थिर करती है। देखिए ऑपोजिट चीज है। मोमेंटम बिल्ड्स स्टेबिलिटी। अगर साइकिल आप चलाना सीख रहे हैं, आप एक जगह खड़े होकर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, जिंदगी भर वहीं खड़े रहेंगे। जब आप रफ्तार करेंगे तो आप स्टेबिलिटी सीखेंगे। जब आप रफ्तार पकड़ेंगे तो आप स्टेबिलिटी सीखेंगे। रफ्तार में ही स्टेबिलिटी आती है, एक जगह खड़े रहो तो स्टैग्नेंसी आती है। तो अगर हमारे को, मेरे दिल में है आज कि हम जब प्रार्थना शुरू करें, दिन में चिंताएं आती है, प्रभु को मालूम है, कभी प्रभु ने 365 बार बोला है वरी नॉट, प्रभु को मालूम है। लेकिन प्रभु यहां बोल रहे हैं कि बी एंग्शियस फॉर नथिंग। फर्स्ट सेंटेंस प्रेयर का बोल रहे हैं, जिसको कोई ध्यान नहीं देता है। मैं बोल रहा हूं आपकी प्रेयर लाइफ बदल जाएगी। आपकी प्रेयर, आंसर्ड प्रेयर के कोटा आपका 30, 60, 100 टाइम बढ़ जाएगा। अगर आप इस बात को समझो और मैं इस बात को समझूं कि व्हेन यू स्टार्ट टू प्रे, बी एंग्शियस फॉर नथिंग, बिना चिंता के आप जो है प्रार्थना करें। वो प्रार्थना में आपको आनंद इतना आएगा, इतना मजा आएगा उस प्रार्थना में, और उस प्रार्थना के बाद आप तृप्त होकर उठेंगे, आप भरपूर होकर उठेंगे उस प्रार्थना के बाद। लेकिन चिंता की बिल्कुल वही है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का कुछ फायदा नहीं। अभी हम बोलते हैं चलो कैसे, क्या हमें पता है कि बी एंग्शियस फॉर नथिंग कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप, ग्लोरी टू ग्लोरी होता है। तो एंजाइटी क्यों आती है? एंजाइटी और वरी क्यों आती है? एंजाइटी और वरी तब आती है जब हम प्रभु की इच्छाओं से भाग जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम सही हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियंस क्लियर नहीं होती है। ध्यान से सुनिए, हमें कहीं डीप डाउन पता होता है हम गलत हैं। हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं ठीक है, लेकिन हमारी कॉन्शियंस तो हमारी है ना, जो प्रभु ने दी हुई है, उसमें हमें पता होता है कि गलत है, तो हमारी एंजाइटी जाती नहीं। हाँ जी, अंशुल जी वेलकम, दीपा जी वेलकम, राजश्री जी वेलकम, तानिया वेलकम, संगीता वेलकम, all the others who are watching me welcome bhai. Deep Marok welcome. Aragya, we couldn't come, but
present there. Yes, God bless you, Aragya. Very good. Yeah, Aragya is the pretty girl. Aragya जी है मुनी. Aragya. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं आज? Let us get anxiety free. Ephesians 4:31 पढ़िए. Harrison ji, welcome. Tushar ji, welcome. Yes, I pray for all the prayer requests as and when I can. जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं दुआ करता हूँ आपके लिए. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए स्क्रिप्चर निकालने में. हाँ, मैं पढ़ता हूं. Ephesians 4:31. Get rid of all bitterness. हर करवाहट से आप मुक्ति पाइए. How easy is that? आपको आंसर्ड प्रेयर अगर चाहिए तो you have to sit in prayer without worry. Get rid of all bitterness. आप मुझे बताइए, यहां पे मुझे कोई खड़ा होके कड़वाहट के 3 फायदे उठाए. हाथ उठाइए. हाँ, बताइए कड़वाहट के, बिटरनेस के. नहीं घुमाऊंगा. आप बैठ जाइए. ध्यान से सुनिए. इट्स ओके. आपको समझ गए. कड़वाहट, बिटरनेस जो जहन में आती है ना इंसान के दूसरों के लिए, उसके 3 फायदे पूछ रहा हूं. आप उठे थे. तो लेट अस लॉजिकली डिस्कस दिस. गुड टू सी यू. लेट अस लॉजिकली डिस्कस दिस कि हम अगर कड़वाहट का एक भी फायदा नहीं बता सकते, क्या हम बता सकते हैं? कोई है यहां? तो हम बिटर क्यों होते हैं? लॉजिकली आज डिस्कस करते हैं. अगर प्रभु बोलता है गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, तो अगर हम एक फायदा उसका नहीं बता सकते, फिर भी हम घंटों जो हैं, कई लोगों को किसी ने आपके बारे में बुरा बोला तो बड़े खुशी से बताते हैं. आपको बेइज्जत किया तो बड़ी खुशी से बताते हैं. लड्डू फूट रहा था. तो उनका जहन और उसका दिल सामने आता है. अच्छी बात नहीं बताएंगे कि किसी ने बोला आपके लिए अच्छा बोला, बताओ आपके लिए अच्छा बोल रहा. क्यों? नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? आपका है. दूसरे वाले को सुन के थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन उसके अंदर तो बिटरनेस नहीं है. तो आपके अंदर जो बिटरनेस है will make you always anxious for everything because your conscience is not clear. आप अपने आप को जितना भी जस्टिफाई कर लें, आपकी कॉन्शियस और जस्टिफाई करेंगे और गलतियां करेंगे, और जस्टिफाई करेंगे और गलतियां करेंगे. और मेरा आज जो मेरा आज मैं सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को ये है कि द स्क्रिप्चर स्टार्ट्स विद बी एंशियस फॉर नथिंग एंड विद प्रेयर एंड सप्लिकेशन बाद में आता है. व्हाट causes us to be anxious and worrisome is going against God's word after knowing it also. I see many people who have a great knowledge of the word, but the simplest things given in the word they themselves are not following. That is why the Bible says look at the fruit, not the face of the person. फल की तरफ जाओ. फल क्या लग रहा है उसमें? स्क्रिप्चर चाहे वो 300 सुना दे आपको, लेकिन अगर स्क्रिप्चर का फल नहीं है तो क्या फायदा?
तो यहां क्या बोलते हैं? गेट रिड ऑफ ऑल बिटरनेस, गेट रिड ऑफ दिस जंक, दिस गार्बेज। जो बिटरनेस आई है, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता है, सबकी जिंदगी में हर्ट होती है, पर लोग ये नहीं सोचते कि आपने भी 100% किसी ना किसी को हर्ट किया है। आपने भी किसी ना किसी को हर्ट किया है, तो इस चीज को आप छोड़ दें। आपको ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, आप बिटर मत हुई, आप प्रार्थना करिए विदाउट एंजाइटी कि आपको तंग करना लोग बंद करें, वो बंद करेंगे। But the scripture starts with this: be anxious for nothing. Is it so simple? Like I gave an example, किसी को साइकिल चलानी नहीं आती, उसको साइकिल पे बिठा दो, हैव फेथ, साइकिल चलाओ, वो उसका बेचारे का लात टूट जाएगा, God forbid। उसी तरह से अगर हम चीजें सीखेंगे नहीं, उनको अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम कभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे जहां पे आंसर्ड प्रेयर विदाउट एंजाइटी आती है। Get rid of all bitterness. 1, rage, गुस्सा, anger, गुस्सा, brawling, झगड़े करते रहना लोगों से, slander, लोगों के लिए बुरा बोलना, along with every form of malice. जरा malice का कोई खोले डिक्शनरी, अब पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए। इफिसियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसकी 31वीं आयत, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। नमस्कार आराध्या, यस आराध्या मोमेंट वाचिंग, गॉड इज गुड। तो क्या फिर से पढ़िए जरा, मैं इधर दिमाग में चला जाए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। लास्ट क्या है? मैलिस का बैर भाव, बैर भाव। तो ये आप इन चीजों को देखिए, जो ये चीजें हैं आपके अंदर या मेरे अंदर, ये हमारे को गंदगी से भरती है, लिटरली हमारे दिमाग को गंदगी से भरती है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को खराब बना देती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज को गलत बना देती है। आपको नहीं पता लगता, दूसरों को पता लगता है, समझ रहे हैं आप? मैं आपको बोलूं रिलैक्स, आप रिलैक्स नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर जो कुछ है, जो कुछ भरा हुआ है, उससे आपके हाथ हिलते हैं, आप वॉक करते हैं, आपका एटीट्यूड होता है, आपका नेचर होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे लिए, क्या एक गुण बताइए आप, थोड़ा मजा आता है आपको गॉसिप में या स्लैंडर में, या किसी को कुछ बुरा होता है तो आपको मजा आता है। तो आपके अंदर ये चीजें गंदी जो भरी हुई हैं, ये अल्टीमेटली नुकसान किसको करेंगी? आपको करेंगी। और जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे, आप में पीस नहीं होगा। और द स्क्रिप्चर स्टार्ट्स विद बी एंग्जियस फॉर नथिंग। व्हाई इज प्रेयर नॉट आंसर्ड? आज मैं कान को इस तरह की जगह ऐसे पकड़ रहा हूं कि बीच में आप और मैं कुछ सीखें। I pray 2 hours. I pray in tongues for 1 hour, but my prayers are not answered. मैं tongues में प्रे करता हूँ, मैं ये प्रे करता हूँ, वो प्रे करता हूँ। 2 घंटे आप प्रे करते हो, 4 घंटे आप स्लैंडर करते हो, समझ रहे हैं? तो ये चीजों में कौन सा गुण है कि हम इन चीजों को रखें अपने अंदर? आज हमारी इच्छा है कि ये चीजें हमें से निकल जाए। बहुत सारी तो निकल गई हैं आप लोगों में से वचन सुन के, पर हमारी इच्छा होनी चाहिए कि जितनी बची है निकले, कि हम अपना जीवन खुशी से जी सकें। और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आए, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है। एक बंगला बनेगा, एक बंगला बनेगा,
gives balance. Momentum in the right direction achieves goals. Momentum is necessary to live. If you stop and the momentum stops, life will stop. What is depression? Because what is depression? Depression क्या होता है? Momentum stops. What is depression? Let me tell you. Depression is a time wrap. जिनको अगर डिप्रेशन आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन जो होता है एक बॉक्स होता है मेमोरीज का, जिसमें आप रेस्ट ऑफ द अपनी लाइफ जो है बिताते हैं. उसने मेरे साथ ये किया, 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 मेरे साथ ये हो गया. मोमेंटम रुक गया जिंदगी का, रुक नहीं गया, रिग्रेस कर गया. रुक नहीं गया मोमेंटम जिंदगी का, रिग्रेस कर गया, पीछे चला गया. 21वीं सदी है और आप 15 साल पहले एक डब्बे में, एक टाइम रैप में जी रहे हैं. Depression is about to come because that past is not the reality of now. You are living a lie instead of doing and enjoying the God-given life. The word of God says, rejoice. Again I say, rejoice. Enjoy the things I have given you. Enjoy what you eat and what you drink, the Bible says. Because why? क्यों? जो कुछ प्रभु ने बनाया उसको देख के प्रभु ने क्या बोला? It is good. And you are calling good bad. You are calling good bad. Naturally, you cannot pray without anxiety, bitterness, rancor, anger. I think I heard a woman once pray and I got stunned. Lord, break both his legs, Lord. Break his head, Lord. I'm not joking. तो मैंने कहा, what are you doing? कहता David prayed like that. मैंने कहा, that was the Old Testament when war was going on. Law was eye for an eye and ear for an ear. मैंने कहा, who you are praying about? My ex-husband. मैंने कहा, हो गया काम. And in a prayer group. Wrong theology. Very wrong theology. We mend heads and mend legs, not break them. How will prayers? A place of prayer is a place of joy. जो आप रोएंगे बिना प्रेयर में, वो भी आपको आनंद देगा बाद में. A sweet person told me the other day, जब आप प्रे करते हैं आपकी आईज ट्विंकल करती हैं. I smiled and it was very sweet and that person is very observant. Some person told me something, they tell something nice about me. Praise God for that. Why do my eyes twinkle? I believe they do and I agree with them. Because at that time there is joy bursting in my heart. When I pray for you, जब मैं दुआ करता हूँ, joy burst होता है मेरे हाथ में, क्योंकि मुझे पता है मैं जॉयफुल जगह पे हूँ, कोई मैलिस नहीं है, कोई मेरे पे प्रॉब्लम नहीं है, कोई आप, मेरे को सिर्फ ये मालूम है कि प्रभु आपको कुछ अच्छा देगा. उस वजह से my eyes twinkle. So it's good. Our eyes should twinkle when we pray for others, when we teach the word of God. Eyes are the mirror of your soul. I have looked at so much sickness. I have looked at so much misery, because wherever I go, those people collect and come in front of me in thousands. So compassion is bound to show in my eyes and your eyes. You never get indifferent to pain. You never get indifferent. कई बार मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में जाता हूँ आईसीयू में प्रे करने,
मैंने सबसे हार्ड लुक डॉक्टर्स में देखा है आंख में, और सबसे काइंड लुक देखा है। Compassion brings the power of God on earth. Compassion, kindness, love, mercy, joy, peace. What is answered prayer? Answered prayer क्या है? प्रभु की पावर आसमान से जमीन पे आना answered prayer। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हमारे को प्रभु की पावर यहां देखनी है। answered prayer to the power of God, no? What else is that? अगर हमें देखनी है यहां पे, we have to be anxious for nothing। बोलिए मैं उस स्थान पे पहुंचूंगा और वो चीजें अपने आप से निकालने के लिए तैयार हूं जो मुझे प्रार्थना चिंता से कराती है। वो चीजों को मैं समझूंगा, वो चीजें मेरे अंदर हैं, शर्मा जी में नहीं। तो मुझे शर्मा जी से नहीं निकालनी है, मुझे अपने आप से निकालनी है। जिस दिन हम लोग ये समझ जाएंगे, हम एक डिफरेंट लेवल पे जिएंगे। आमीन। I agree with you, Sonia. True. Thank you for the applause. Oh, Surabhi, welcome. Marisha, कैसी हैं आप? Hi, बेटा. Lovely. Thank you for the compliments. Thank you so much. तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं? देखिए, आज हम मैच्योरली डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा गंभीरता से डिस्कस करते हैं अपनी ग्रोथ प्रभु। हर एक की इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए मैं आज मैसेज दे रहा हूं। क्या हमारी ग्रोथ को रोकता है, क्या हमारी प्रार्थना को चीजें रोकती हैं, वो हमारे अंदर है, वो हमें समझना है। कोई आपकी प्रार्थनाएं रोक नहीं सकता, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये थियोलॉजी गलत है। क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आए हैं, सारा जादू टोना, सारी जनरेशनल कर्सेज आप पे टूट गई है। उनको क्यों पकड़ के रखते हैं? I went there, man, I got stomach ache, man, spirit came. Why you got stomach ache? Don't. I mean, you are in Jesus. You are born again, covered by the blood of Jesus. You get somebody else's stomach ache. People do talk like that. I've seen. Arey, you will remove his stomach ache. You will remove his witchcraft. You will remove by what? Power of the Holy Spirit. पर कुछ लोगों को मजा आता बात करने की। I've never spoken of the devil much. I speak about Jesus and I love it. God bless. पूनम जी, लखविंदर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गीता जी, गॉड ब्लेस यू। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर जो मेरे को सरप्राइज किया, Psalm 36:2. I don't know why I have never noticed this scripture before. You know, very simply I tell you, don't be a person when rain comes I hate rains, when summer comes I hate summer, when winter comes I hate summer, when autumn comes I hate summer, and you of course hate yourself. Have you met people like this? बारिश यार, बारिश नहीं बंद। You can get irritated, but बारिश, I love rain. Summer is not my favorite, but फिर भी धूप अच्छी है यार। आपको पता है जहां पे सूरज नहीं निकलता वहां डिप्रेशन बहुत होता है। धन्यवाद कीजिए गर्मी का भी।
सर्दी भी अच्छी लगती है, अलग अलग मौसम है तो हर मौसम का मजा आता है। एक ही मौसम होता तो क्या होता भैया, है नहीं? मैं आपको एक ही स्क्रिप्चर सिखाता हूं 20 साल, क्या मजा आएगा बताइए, है कि नहीं? Be a person to enjoy autumn, to enjoy summer, to enjoy winter, to enjoy rains. बोलिए बोलिए, मैं बरसातों को, हाँ बरसात में आनंदित होऊंगा, मैं गर्मी में आनंदित होऊंगा, एसी का धन्यवाद करूंगा, इस खूबसूरत हॉल का धन्यवाद करूंगा, मैं ऑटम में आनंदित होऊंगा, पत्ते गिरेंगे और नए पत्ते आएंगे, सोच के आनंदित होऊंगा, मैं सर्दी में आनंदित होऊंगा, साग खाऊंगा, गरम गरम कपड़े निकालूंगा, हाथ सेकूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Successful people give full attention to whatever they are doing. समझ रहे हो? जो भी आप करें उसमें आनंद ले। Success will follow 100%. मजा नहीं आया मुझे प्रीचिंग का यार, सुनता ही नहीं ध्यान से। अरे पकाएगा तो क्यों सुनेंगे? वो जोक सुना, एक आदमी 2.5 घंटे बोलता रहा पुलपिट पे, सारी ऑडियंस चली गई, सिर्फ एक आदमी बैठा रहा, उसका टेंट था। बोले जाए बोले जाए बोले जाए बोले जाए, तो उसे चाकू निकाल दिया, तो डर गया, भाओ कहो। उसने कहा मेरे को मारने आ रहे होगा? कहते नहीं, आप मेहमान है, आप बोलिए, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको बुलाया। If you have the joy of the Lord, you will be interesting. If you look for people interest and want to impress them, you will be pakau. If you enjoy what you are saying people will enjoy. If you are cooking what you are enjoying, it will be tasty. If you are painting and you are enjoying it, that painting will be beautiful. If you are riding a cycle and enjoying it, angels will ride with you. Enjoying life is a gift of God. Don't miss it, please. But it doesn't go with other things which have to go out. वो कौन सा है गाना है? In the field of little mice, what क्या है? क्या है? You got to get all the little rabbits out of the cornfield. तो ये छोटे छोटे हमारे अंदर जो rabbits are pretty creatures, but what the little things which are gnawing into us. But बड़े sharp teeth होते हैं rabbit के, बड़े बड़े होते हैं। तो इन चीजों को हमें बाहर निकालना है कि हमारी प्रेयर लाइफ अच्छी हो, हमारी जिंदगी इंजॉयबल और हैप्पी हो। एनवी, जेलसी, मैलिस एंड प्राइड। ये स्क्रिप्चर से बड़ा फैसिनेट हो गया यार, मैं उसको पढ़ क्यों नहीं रहा हूं? पर इससे क्या हो गया? कहां गया? 36 हाँ, Psalm 36:2 निकाल लिया है ना आपने? धन्यवाद। अच्छा, in their own eyes they flatter themselves too much. बहुत ध्यान से समझिए इस स्क्रिप्चर को। In their own eyes they flatter themselves too much. मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं टाइप करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं करता हूं, प्रभु मेरे से 10 बार बात करता है दिन में, मैं टैक्स कलेक्टर की तरह नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं वो अपने आप को सारा दिन फ्लैटर करते हैं और सोचते हैं कि उनसे होली आदमी कोई नहीं। ऐसे लोग मिले आपको? कितनों को मिले आप बताइए?
बहुत कम लोगों को मिले। अच्छा, मुझे तो बहुत मिले, तो आपका कोटा मेरे साथ पूरा हुआ। तो इन देयर ओन आईज, हाँ संजय जी, हेलो 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 जनाब जी, हेलो भाई भारती दे दिया, हेलो पास्टर, हेलो। इन देयर ओन आईज दे फ्लैटर देमसेल्व्स टू मच टू डिटेक्ट और हेट देयर सिन। सारा दिन अपने आप को मस्का लगाते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करते हैं और अपना सिन उनको नहीं दिखेगा कभी। किसका नुकसान हुआ? किसका नुकसान हुआ? उसका हुआ ना नुकसान। अपने आप के अंदर से उनके बबूले छूटते हैं तारीफ के, और अपना सिन, अपनी गलती दिखती नहीं है। शैतान उनसे खेलता है सारी जिंदगी, क्योंकि वो सिन और वो गलती कभी रिमूव ही नहीं होती है। जो दिखेगी नहीं उसे निकालोगे की, और दिखती भी है तो उसको वो लोग कहते नहीं ये अच्छा है। और जो बुरे को अच्छा बनाता है वो प्रभु के विपरीत बोलता है, और जो प्रभु के विपरीत बोलता है उसकी ढोलक बजती है। समझ रहे? So, to improve yourself, you have to take out these little rabbits from the field of corn, otherwise you will have a zero harvest. What you will have? Spiritually a zero harvest, emotionally a zero harvest, happiness wise a zero harvest, a lifeless life without momentum. Because you are living in your glory and not in God's glory. आप अपनी ग्लोरी में जी रहे हैं, प्रभु की ग्लोरी में नहीं जी रहे हैं। तो मेरे को पूछा, प्रूव देयर इज अ गॉड। मैंने कहा टेक आउट योर किडनी। What are you saying? When I take out your kidney, show it to me. Why? I want to see the manufacturer's name. Then I have all is well. Kidney, I can't. मैंने कहा well, he made them go away now. So what I'm trying to tell you is, God has been infinitely kind to us. प्रभु जो है हमारे साथ बहुत दया करी है, उसने हमें बहुत मोहब्बत करता है, हमारे को वो और अच्छा बनाना चाहता है। वो खुश होता है जब हम उसकी बातें मानते हैं, और वो खुश होता है जब हम स्पिरिचुअली एलिवेट होते हैं। वो खुश होता है जब हमें रिवॉर्ड दिए जाते हैं। इस दुनिया में भी वो बोलता है आई मेक पीपल ग्रेट, क्रॉनिकल्स की किताब में बोलता है वो हमें ग्रेट बनाना चाहता है, लेकिन हमारे को ये खरगोशों के साथ वो ग्रेट नहीं बना सकता है। तो हमारे को ये बात समझनी है कि ये चीजें जब हमारे से निकलेंगी, जिसमें एक भी गुण नहीं है, सिर्फ अवगुण है। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसमें जो 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 है वो उसमें अवगुण है। उन चीजों को हमें क्यों पकड़ के रखना है? हमें अपनी शक्लें क्यों खराब करनी है? हमारे को रिंकल्स क्यों और बढ़ाने हैं हमारी शक्लों में? हमारे को क्यों हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो चोरों की तरह करनी है? क्योंकि हमारी कॉन्शियंस जो है जैसे जैसे हार्ड होती जाएगी, वैसे ही हमारा चेहरा हार्ड होगा, वैसे ही हमारी बॉडी लैंग्वेज हार्ड होगी, वैसे ही हमारे तरीके हार्ड होंगे, वैसे ही हमारे रिएक्शंस जो हम ट्रेन करते हैं, दिल की बात निकल आएगी कड़वी सी जरूर, क्योंकि फ्रॉम द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीकeth। आप अपने आप को ये सोचिए कि पिछले एक साल में आपने किसी को अच्छी बातें बताई हैं या बुरी उसके बारे में। बड़ा अच्छा एग्जाइटमेंट है। क्या आप अपने कॉन्शियस से ध्यान से बात सोचिए, क्या आप चाहेंगे कि किसी को आप ऊपर उठाएं, उसको कुछ अच्छा बताएं या कुछ बुरा बताएं? अगर आप आज कॉन्शियसली और सच्चे में सोचेंगे तो कई लोगों को आज कन्विक्शन आएगा कि आपको किसी को बुरी बात बताने में ज्यादा मजा आता है। कोई बात नहीं, आज मौका है, बदलते हैं।
Psalm 45:7 says, "You love righteousness, right standing with God." ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं हमें निकालनी है। क्या ये आपको राइट स्टैंडिंग ऑफ गॉड में लाती हैं? नहीं लाती ना। तो आप राइचस से क्या हो जाते हैं? अनराइचस हो जाते हैं। आपकी स्टैंडिंग विद गॉड हिल जाती है और फिर आप बोलते हैं मेरी प्रार्थना क्यों नहीं आंसर हो रही है। सबको प्रिसीजन अच्छी लगती है, पर मुझे सबसे बढ़िया वर्कर वो लगता है जब मैं ना हूं और अच्छा काम करे। सबसे बढ़िया रिवॉर्डेड, और मुझे चाहे सारी जिंदगी भी ना पता लगे वो क्या कर रहा है, उसका रिवॉर्ड प्रभु से आएगा। मैंने स्टेट की बोली, मुझे पता लग जाता, मुझे पता लग जाता। मेरे आने से पहले जो आदमी वैसे ही काम करेगा जो वैसे मेरे आने के बाद करता है, उसको समझ आई है प्रभु के काम की। समझा? आज लाइट 2 मिनट लगे मैं फाइंड आउट करने। भैया सब लोग जगजोत के लिए ताली बजाएं। Why females are clapping more? भाई 1.5 घंटा ऐसे करके इट्स नॉट अ जोक। यार मैं स्टैंड लिया था, इसका क्या हुआ? क्या हुआ उसका? Thank you for the applause. People who are watching me, thank you. You love righteousness and hate wickedness. डिक्शनरी बड़ी अच्छी चीज होती है। डिक्शनरी बड़ी अच्छी चीज होती है। आज मैं आपको जनरली सब अच्छी बातों के मीनिंग बोलता हूं, पर आज मैं बोल रहा हूं बुरी बातों के आप मीनिंग स्टडी कीजिए। विकेडनेस का आप मीनिंग स्टडी कीजिए। निकालिए डिक्शनरी किसी के फोन में जल्दी से। और लाइक दबाना, लोग लाइक भी नहीं दबाते, देख रहे होते, दबा दे रहे आप लोग। लेकिन तो यू लव राइचियसनेस एंड हेट विकेडनेस। विकेडनेस का आप किसी को मोबाइल पे, किसी को मोबाइल पे जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए। आप अपना ज्ञान मत दिखाइए, इधर आइए। जब ज्ञान दिखाना होगा तो मैं आपको पूछूंगा ज्ञान दिखाइए। मैं डिक्शनरी मांग रहा हूं। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था और ये उसका आंसर। द स्टेट ऑफ being wicked, evil, an evil disposition, immorality. When you are wicked, you are immoral. अच्छा होता है खोलना डिक्शनरी में। जब आप दुष्टता से सोचते हैं किसी के लिए, तो आपकी राइचियसनेस कितनी हो जाती है? 1 फैट बिग 0। और हम सोचते हैं छोटी छोटी बातें, फिर हम बोलते हैं हमारे में फल क्यों नहीं लगा। फिर हम बोलते हैं हम एंजाइटी से क्यों नहीं मुक्त हो सकते। Why can't we be free of anxiety which is killing us? Isn't it? Anxiety rips you apart. It's ripping you apart because you are living in your glory, not in God's glory. Your glory is nothing. Sometimes you get gas. Yeah. Not you outside. So what I'm trying to tell you is this, to read the, बंद हो गया भैया, to read the dictionary and see why we are not growing spiritually and we are in one place running and the lack of momentum in life is death. You ride a cycle, you got to keep moving. You stop or you fall. You got to keep going. You got to run the race. You got to win the prize. You have got to leave the things behind and go forward. Thank God for it, good and bad. The state of being wicked. Wicked को हिंदी में बोलेंगे दुष्ट, दुष्टता, evil disposition, हर चीज में बुरा चाहना दूसरों का, immorality,
मतलब आपकी नजर भी खराब हो जाएगी। When you are wicked, your eyes will go wrong. Show. Show मतलब दिखावा. A wicked or sinful thing or act morally bad objectionable behavior. Wickedness is sinfulness. What is wickedness? Envy, jealousy, all these things are wickedness. They are sin in God's sight. Let's root them out. Why? Because I want to pray without anxiety. I want to live without anxiety. Do you? Yes. बिना चिंता के, बिना वरी के हम जिंदगी जीना चाहते हैं, बिना वरी के हम दुआ करना चाहते हैं। तो हमारे को ये चीजें हमारे से निकालनी है। धन्यवाद संगीता जी, आपने डिक्शनरी दी मुझे, प्रभु आपको आनंदित करे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि टीचिंग और प्रेयर कॉन्शियसली जब आप प्रेयर के लिए जाएं, उससे पहले आप अच्छी चीजें सोचें, खूबसूरत चीजों को सोचें, जिनमें कोई खूबी है, जिनमें कुछ आनंद है, जिसमें कुछ अच्छाई है, जिसमें कुछ सच्चाई है। ये सारा स्क्रिप्चरली बोल रहा हूं। जिसमें कुछ आनंद है, जिसमें कुछ खूबसूरती है, जिसमें दूसरे की बढ़ोतरी है। आप ऐसी चीजें सोचेंगे, जब आप प्रार्थना शुरू करेंगे वो सुनी जाएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, अरे मेरे दिल में आया अभी, नितेश जोशी जी आपका स्वागत है, चरणजीत गिल जी आपका भी वेलकम है। चरणजीत गिल क्रिश्चियन यूथ विंग पंजाब, आई प्रे लॉर्ड दैट यू ब्लेस करिए प्रभु उनके आप यूथ विंग को यीशु मसीह के महान नाम में। ये हो गया क्योंकि मैं जनरली, अरे नमस्ते बेटा मन्नू, कैसे हो? One Peter 5, 6 and 7. खाना आ गया क्या? खुशबू आएगी इससे पहले। अगर शारदा बना रही मैं दुआ करूंगा आप दोनों के लिए। मेरा संडे को यहां से जाने का दिल नहीं करता, मेरा परिवार बैठा हुआ है। बीच में मेरा फेज ऐसा आया था जिंदगी में, तो जल्दी जल्दी कर रहा था, आओ पुराने लोगों को मालूम होगा वो फेज, प्रभु ने बदल दिया। हाँ जी, किसी को मिला? पढ़िए। एक पत्रस उसका 5वां अध्याय 6वीं और 7वीं आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह 6वां और 7वां अध्याय आयत। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Be humble, be pure, be simple with God. Do not act smart with God. You cannot be as smart as God. फिर से दोबारा पढ़ो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Being humble is obeying God. What is humility? कि हमारे को जो चीजें प्रभु बोल रहा है कि हम अपने आप से निकालें, कि वो हमारे को उठा सके। वो उठाना चाहता है, वो वेट कर रहा है कि आपको वो सक्सेस दे, आपको वो ऑनर दे, आपको वो परसिक्यूशन बेयर करने की शक्ति दे, कि आपको वो ब्लेस करे और आपको चोटी पे बिठाए, आपकी हर चीज 100 गुना बढ़ाए।
उसके साथ दीनता से रहो, उसकी बातें सीखो, फिर वो क्या करेगा? क्या है स्क्रिप्चर? लास्ट, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि only उसको then तुम्हारा when you ध्यान है। remove these things can you give all your worries to him and be anxiety free. If you are ready to remove these things from your life, अगर आप अपनी जिंदगी से ये चीजें रिमूव करने के लिए तैयार हैं, तब आप अपनी सारी चीजें, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। why can't we put our worries upon him? Because of these rabbits, because of these rats, because of these mice. We cannot, because our conscience is not clear. जब आदमी गलती को मानता है प्रभु से और गलती बदलता भी नहीं है, प्रभु उसको ब्लेस करता है। समझ रहे हैं? तो हम क्यों नहीं एंग्जाइटी फ्री होते? क्योंकि हम उससे हम्बली उसकी बात मान ही नहीं रहे हैं। और जब हम मानना शुरू करते हैं, वो प्रोसेस शुरू होता है, तब हम उससे जो मांगते हैं वो उसका उत्तर देता है। आज थोड़ा message is parallel to James. Then he changes our thoughts. Manjula welcome, Gary welcome, Rahul welcome, Ashwani welcome. सबका आपका जीवन आनंदमय हो, अच्छा हो, खुश हो। रमेश वेलकम, सुरेंद्र कौर वेलकम। Thank you, good day to you also. Reena, God bless you all. अभी आखिरी मैं आपको बताता हूं कौन निकालेगा बाइबल में। दो आदमी प्रार्थना कर रहे हैं, एक फारसी है और एक जो है वो बोल रहा है मैं सिनर, दूसरा बोल रहा है मैं पढ़ा। कहां पे है वो स्क्रिप्चर? निकालिए जरा। दो आदमी प्रार्थना करने आते हैं, एक बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर है और एक ऑर्डिनरी इंसान है। और प्रभु यीशु का ये बात बता रहे हैं, प्रभु यीशु ये बात बता रहे हैं कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं। बताइए मुझे जरा। अच्छा एक मिनट, ये लास्ट स्क्रिप्चर आज का, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं। लूक The parable of the Pharisee and the tax collector. कहां से मैं शुरू हुआ? Also he spoke this parable to someone who trusted in themselves that they were righteous and despised others. Unanswered prayer and answered prayer. ऐसा आदमी था, एक फैरिसी थे, बड़े रिलीजियस लीडर थे, और एक टैक्स कलेक्टर था जो बुरे माने जाते थे उस जमाने में, आज भी माने थे। तो two men went up to the temple to pray, one a Pharisee, the other a tax collector. दो आदमी गए प्रार्थना करने, एक टैक्स कलेक्टर और एक रिलीजियस लीडर फैरिसी। The Pharisee stood and prayed thus with himself, और फैरिसी ने इस तरह से प्रार्थना करी, God, I thank you that I am not like other men. साथ में बैठा हुआ बेचारा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं। Imagine. Extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. मैं adulterer नहीं हूं, मैं दूसरों का पैसा नहीं मारता हूं, I'm telling you, रात को सब कुछ यही करता है। मैं बता रहा हूं आपको,
फाइन, वेलकम। तो और ना ही मैं, देखिए अहंकार देखिए, अहंकार देखिए, ना ही मैं टैक्स कलेक्टर की तरह। दोनों कहां खड़े हुए हैं? प्रभु के मंदिर में। वहां उसकी एरोगेंस देखिए। लोग अपने आप को इतना फ्लैटर करते हैं कि उनको अपने अवगुण नहीं दिखते। इसका पीछे का स्क्रिप्चर था, प्रूव हुआ कि नहीं है? अपने आप को इतना बढ़ाते हैं, अपने आप पे इतना रहते हैं कि उनको अपने अवगुण नहीं दिखते हैं और वो जहन्नुम में जाते हैं। दे गो टू हेल। सोलह प्रेरियस के नम्रता बड़ी चीज है भैया, वो प्रभु ही दे सकता है। इट इज ओनली गिवन टू ग्रेट मैन एंड वुमेन। कैसे ऐसे आदमी की तरह नहीं हूं मैं। आई फास्ट ट्वाइस अ वीक। मैं हफ्ते में 2 बार फास्ट करता हूं। मैं कम से मैं बोलता हूं दिस एंड दैट एंड द अदर। मैं टाइप देता हूं, हर चीज का 10% देता हूं। और ये टैक्स कलेक्टर जो मेरे से खड़ा हुआ है दूर, would not so much raise his eyes to heaven, but beat his breast था। और मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं टंग्स में बोलता हूं, मैं फास्ट करता हूं, मैं जो लोग पाप में हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, सब गंदे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे चर्च में सब लोग खराब हैं, मैं उन सब खराब लोगों की बात कर रहा, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं ही सिर्फ एक अच्छा आदमी हूं प्रभु, मैं ही सिर्फ एक अच्छा आदमी हूं प्रभु, मैं ही समझ एक अच्छा आदमी हूं प्रभु। ये चीजें आप में किसी ना किसी क्वांटिटी में हो सकती है। वो ऐसा है चर्च में, वो ऐसा है चर्च में, मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं अच्छा। वही बात है कि अपने आप को इतना फ्लैटर करते हैं कि हम अपने आप को देख नहीं सकते और हम प्रभु हमारी प्रेयर आंसर नहीं करता है। नुकसान किसका है? हमारा। और वो जो दूसरा आदमी था उसने क्या प्रार्थना करी? प्रभु मैं पापी हूं। स्क्रिप्चरल है। जो बोलता है कि मेरे में पाप नहीं है वो प्रभु को झूठा बोलता है। He starts his prayer scripturally with humility. I am a sinner. Have mercy on me. आप किसी भी स्टेज पे हो, do you want God's mercy or not? Yes. प्रभु यीशु के लाल लफ्ज हैं, अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो क्या सीखेंगे फिर? और उसने अफसोस, he beat his breast saying, God be merciful to me. और यीशु मसीह ने बोला, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, and who humbles himself will be exalted. तो ये सब चीजें हम आज निकालें, वो चीजें हम समझे, क्योंकि हमारे को शैतान ऐसा पकड़ लेता है कि हमारे को अपने अवगुण नहीं दिखते, दूसरों को ही अवगुण दिखते हैं, और हम दूसरों को पकाते रहते हैं, दूसरों को परेशान कर देते हैं। हम लोग तुम्हारे में ये, तुम्हारे में ये, और हमारे अंदर कितने कैंसर है वो हमें पता ही नहीं। समझ रहे हैं? So we have to, these are cancers, I'm telling you. So remove the tumors. This ministry is blessed for removing tumors. So all these things which are unnecessary, let's take it. God bless you, and God loves you, and I love you. So let us stand. Amen. Aman, welcome. Mona Lisa, welcome. Gagan, welcome. Geeta, welcome. Dinesh Kumar, hallelujah. Did you like the message? Say something about the message you are watching me. Did you understand the message? क्या आपने मैसेज समझा? मैसेज के लिए आप कमेंट कीजिए, क्या सीखा आपने, क्या समझ आई आपको? वो बड़े अच्छे लगेंगे मुझे कमेंट कि क्या सीखा आपने आज, उस पर भी कमेंट कीजिए। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखिए, वो तो ठीक है, लेकिन उस पर भी आप जरूर लिखिए कि आपने क्या सीखा आज मैसेज से। ठीक है। व्हाट टाइम? 6 बजे मैं जाऊंगा गीता जी के यहाँ। आप लोग जिसको भी आना है वेलकम है। वो उनका ऑफिस है नया, वहाँ दुआ करेंगे। ब्यूटीफुल ऑफिस। तो हाँ, तो आई टेक अ टीचिंग ऑल्सो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा, प्रेज एंड वर्शिप होगा। तो हाँ, मोदी जी 2 ले चुकी हैं, मैं कल आ रहा हूँ। तो आप जो भी आना चाहें वेलकम है। एड्रेस आप ले सकते हैं एक तारीख। ओके, one second, just hold on. कितने लोग आ गए थे 2 Monday Sunday के 2 in a row?
So please, we had a lovely time. बहुत ही सुंदर मीटिंग था. God's presence was mighty. काफी लोग आए हैं. जो लोग कल आना चाहते हैं, पास्टर परमजीत भी होगा. He will be leading the meeting. तो अपना नाम प्लीज मीनू को दे दीजिए. मीनू वहाँ है. I will not push you. Let the Holy Spirit lead you. तो वहाँ मीनू को प्लीज give your names because हमारे लोग भारत लव मिनिस्ट्रीज believes taught people कि जहाँ हमारे लोग हैं, we not only feed spiritual food, also natural food. ये हमारी परंपरा है. It's God's grace on us. बहुत सालों से हम कर रहे हैं. दीप जी पंजाब आप बुलाएंगे तो जरूर आऊंगा मैं. और willingly our people, हमारे लोग we love to cook and feed. अगर कोई contribute करना चाहते हैं, want to cook something and bring from home, please let me know so that there is no duplication. Otherwise, our local lady is there. She loves to feed, so God bless her. Her kitchen overflow. I know. So anything else you need to, please give the names to Meenu. अच्छा. You go. जो कल 6 बजे मिलेंगे एकता की ऑफिस में. पैन कार्ड डिटेल्स कितने लोग और देंगे मुझे? आप क्यों डर रहे हैं? आप पैन कार्ड देने से मुझे समझ नहीं आ रही. इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी. इसने नहीं दिया पैन कार्ड, कौन देगा अभी आगे पैन कार्ड? Who will give? मीनू ये एक देगी पैन कार्ड डिटेल्स. कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट इनका पैन कार्ड डिटेल लो. और कौन देगा पैन कार्ड डिटेल? बोलिए. 1 2 प्लीज 3 4 5 लोग हो गए. अभी लीजिए आप मीनू नाम लीजिए. कौन है इधर? लिख नाम लीजिए. संगीता टेक कर. Yeah, better. Let Sangeeta take. Whoever wants to swipe, the swipe button is there. Swipe करना है. One second. Like I said, अभी there is a divine order when God's servant prays for the healing. Okay, so I want Poonam and full family from Poonam, Vidya and हमारी जो band है, Karina, left and down. जो कल आए थे चारों आप सामने आइए please. जो बीमार है, please come in the front. जो बीमार है, सब जरूरत है healing के लिए, आप सामने आइए. आपको क्या चाहिए? जो बीमार है. Thank you.
Father God, I pray, Lord God, that it leave right now. I rebuke in the name of Jesus. Mercies we new every day. I pray, Lord God, touch. Set free. जैसे आप सेट फ्री होते हैं उन चीजों से जो आपको नहीं चाहिए, आपकी एंजाइटीज चली जाएंगी, आपके फियर्स चले जाएंगे. Receive now freedom to live a happy life. वो आजादी कि आप खुशी की जिंदगी यीशु मसीह में से जी सकें, वो आजादी प्रभु का अनॉइंटिंग है, अभिषेक है. आज आप रिसीव कीजिए कि आप एक आनंदमय जीवन जी सकें यीशु मसीह में. और जो चीजें नहीं चाहिए आप में, उनको आप निकालने के लिए तैयार हो. और फिर आप जब दुआ के लिए बैठे तो आप बिना चिंता के बैठे और आपकी दुआ सुनी जाएगी, मंजूर होगी और उसका आप रिजल्ट धरती में देखेंगे और प्रभु की तारीफ करेंगे आप. Father God, I pray for all anxieties, every Father God soul tie, everything Father God which is generationally planted, जो चीजें प्रभु बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर अभी तक प्रभु जिनका एंजाइटी है प्रभु, जिनका दुख है प्रभु, जिनका गुस्सा है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि हर तरीके से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से. टच. बम्बई के बाहर से कौन आया है? बम्बई के बाहर से कौन आया है? आइए मेरे पास. पहली बार आइए. पहली बार. सेकंड टाइम आइए. एनीबडी who's after that? कोई और मुंबई के बाहर से आया है? आइए लेके आइए. The word of the Spirit comes, don't disturb me, just do it what I'm telling you. Anybody outside from Bombay, come here. कहाँ से आइए आप? दिल्ली से आए. दूसरी बार आइए. Father God, I pray. Rabba Sheikh. And make great success. Follow him in Jesus' name.
कहाँ गया? कहाँ गया? पहली बार यीशु